औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारी आज की क्लास का टॉपिक जो है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है और डिज़ाइनिंग के काम को करते हुए हमें प्रैक्टिकली जिन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए वो तमाम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन वक़्त के साथ साथ डेली बेसिस पे मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने एक प्रॉपर ऐड इस टाइम पे खुला हुआ है। इस ऐड के अंदर एक दवाई है, मतलब किसी भी चीज़ की दवाई है, मैंने इसको तैयार करके रखा है आपके सामने। अब इस वाली कैटेगरी के अंदर आप इसमें दो तीन चीज़ें देख रहे हैं। मैं इस ऐड में कुछ टेक्निकल चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज आपको वो सिखाऊंगा मैं, और साथ में आपको आज ये सिखाऊंगा कि आपने इस तरह का जो ऐड डिज़ाइन करना है, उस ऐड को डिज़ाइन करते हुए आपने जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं उनसे अपनी जान कैसे छुड़ानी है। ठीक है जी। अब ये जो आपके सामने ऐड बना पड़ा है, इस ऐड को इस प्रोसेस तक मुकम्मल करने के लिए जो इसमें मेन चीज़ आपको चाहिए वो दो चीज़ें हैं। नंबर वन, रंगों का इंतखाब कैसे करना है, कौन सा रंग लगाना है। सबसे अहम तरीन बात, रंग कौन सा होगा। रंगों के हवाले से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आपकी ऑफ डे में संडे वाले दिन जो लोग मेरे पास अभी ग्रुप फाइनल हमारा ख़त्म हो जाएगा आज मेरे ख्याल में क्लोजिंग है इसकी, ये शायद कल क्लोजिंग है। इसके बाद ये टोटली ग्रुप बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ एनरोल्ड बंदे मूव करेंगे हमारे साथ फर्दर, बाकी तमाम लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे फाइनल पार्टिसिपेंट्स होंगे उन तमाम को सॉफ्टवेयर भी जो है इदारा ने भिजवा दिए हैं, और इतवार वाले दिन मैं दोबारा से एक रंगों की मुफस्सल तरीन जो है वो एक इंटरनेशनल पैटर्न है, मैं उसका लेक्चर भिजवाऊंगा आपको, जिसमें आपको इस बात का पता चलेगा कि आपने काला, सफ़ेद, लाल और ये गोल्डन कलर यूज़ क्यों किया है इसके अंदर। ये जो इसकी टेक्निक है वो आप उसमें प्रॉपर जान जाएंगे। तो रंगों का इंतखाब पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि आपने इसमें जो यहाँ पे दवा की जो शीशी यूज़ की है, ये जो जिसके अंदर दवा पड़ी हुई है, ये आपने कैसे बनाई। तो ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है जी। अब इसमें दूसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार दवा की जो चीज़ है वो कैसे बनाएं। तो सर काम ये करना है आपने, नॉर्मली आपका क्लाइंट जो है ना वो आपको अपनी किसी प्रोडक्ट की तस्वीर आपको खुद देगा। अगर वो नहीं देगा तो आपने उस प्रोडक्ट की तस्वीर का प्रोडक्ट शूट करके पहले आपने तस्वीर उसकी ले लेनी है, और फिर उसको आपने अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के पैटर्न में यूज करना है। दो तरीके हो गए। एक कैटेगरी का बंदा और भी होगा जो ना तो आपको तस्वीर देगा और ना ही वो आपसे ये कहेगा कि भाई मुझे तुम इतने पैसे मुझसे ले लो और मेरा प्रोडक्ट शूट कर दो, तस्वीर को शूट कर दो। वो ये भी नहीं करवाएगा आपसे, हालांकि आप उसको 4-5 हज़ार रुपए के अंदर शूट करके दे दोगे, और ये शूट वाली क्लासेस आपकी आगे अभी होनी है, प्रॉपर आप सीखेंगे और बड़े आराम से आप शूट कर सकेंगे। ये बड़ा मजेदार काम है शूट वाला। तो वीडियो वाली क्लासेस के बाद उसकी तरफ जाएंगे हम। लेकिन अब वो क्लाइंट जो आपसे कहता है ना मैंने आपको अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर देनी है और ना ही मैंने आपको प्रोडक्ट शूट के पैसे देने हैं, वो है जरा नॉर्मल क्लाइंट जिसने आपसे अब काम तो करना है ना यार। तो ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर रहे हो या नहीं, तो अब उसके लिए आपका काम ना रोके। तो उसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आपने क्लाइंट से पूछा सर आपकी आइटम कौन सी है। तो मैंने किसी भी तरह की आइटम की आप एग्जांपल ले लें, मैंने आपके सामने दवा की एग्जांपल रख दी है। ठीक है। अब आपने इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपने जाना है नेट के ऊपर। नेट पे जाके ना क्रोम पे आपने वहां पे जो आपका क्लाइंट होगा, आपने अपने क्लाइंट की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपने वहां पे जाके सर्च कर लेना है। मैं भी नेट पे गया, फॉर एग्जांपल कुछ भी है यार, एनीथिंग एल्स, ठीक है, मेडिसिन के नाम से अगर लिख के मैं सर्च करता हूँ तो मुझे मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगे इसमें। ठीक है ना। तो अब कुछ भी, जैसे देखें मैंने मेडिसिन खोला तो बेशुमार मेडिसिन खुल गई हैं। अगर मैं इसमें लेट से मेडिसिन ऐड खोलता हूँ, उसमें दवाइयों के ऐड खुल जाएंगे। कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ अगर मैं इसमें खोलता हूँ, जनाबी अली होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है 27 के नाम से, एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, वो मैं खोलता हूँ तो वो देखेंगे खुल जाएंगे। अब इस तरीके से आप अपनी कंसर्निंग जो आपकी मेडिसिन या आपका जूता या आपका कपड़ा जो भी है,
आप उस चीज का इंटरनेट पे जाएंगे, अगर आपका सादा सिंपल आम क्लाइंट है जो पैसे नहीं खर्च रहा, आप इस तरीके से ना उसके डिफरेंट किस्म की जो कैटेगरीज होंगे, आप यहाँ से कोई एक आइटम पकड़ लेंगे जो आपको ज्यादा बेहतर महसूस हो रही होगी। मैंने सिंपल इसी फार्मूले पे अमल किया और अमल करके मैंने यहाँ से एक तस्वीर मैंने कर ली डाउनलोड। ठीक है जी, वो तस्वीर मैंने आपके सामने ये शो कर देता हूँ, ये तस्वीर थी। अब ये तस्वीर जो है इसके अंदर ये दो चीजें शो हो रही थी। अब मैंने इन्हीं दो, ये चीजें किसी और की हैं, मेरी नहीं है, मैंने इन्हीं दो चीजों को यूज किया और यूज करके मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यही टेक्निक आपने भी यूज करनी है और आपने भी इसी तरह से अपने क्लाइंट, वो क्लाइंट जो कि आपको कोई चीज ना दे, ना आपको प्रोडक्ट की तस्वीर दे और ना ही आपसे प्रोडक्ट शूट करवाए, तो आपने ऐसे क्लाइंट का काम करना कैसे है। तो ये जो फार्मूला है वो आज हम सीखेंगे और इस फार्मूले का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से हर बंदा जरूर इसका लिंक जो है वो सेव कर ले अपने पास, ताकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर काम करें, जॉब करें, फ्रीलांसिंग करें, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं या किसी भी शोबे में आप कमाने की तरफ जाएं, तो आपको पता हो कि काम प्रोफेशनली आपने मसले का हल कैसे करना है। ठीक है जी, अब आइए इसको करना सीखते हैं। सिंपली फाइल में गया, न्यू में गया, ये सारे काम जो है मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ, लिहाजा आज मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा। ये हमने कर लिया और इसके बाद लेयर को मैंने अनलॉक कर लिया, इसको मैंने जूम कर लिया, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, ग्रुप के अंदर लेक्चर मैंने भेज दिए हैं, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हैं। अगर किसी बंदे ने फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तो वो उसका मसला है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर रिकॉर्डिंग को सुन ले। ये सारे जो मैं काम कर रहा हूँ मैंने सारे सिखा दिए हुए हैं। ठीक है जी, अच्छा अब वो तस्वीर जो कि मेरे पास पड़ी है उसे मैं पकड़ लेता हूँ। वो तस्वीर मैंने रखी है यहाँ पे अपने पास। अब इसको ठीक करने में ना आपको मुख्तलिफ मसाइल आएंगे, वो सारे मसाइल जो हैं वन बाय वन आपको सिखाऊंगा कि आपने इन्हें हल कैसे करना है और आप प्रैक्टिकली ये काम जो है इस मसले से किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज देंगे और किस तरीके से आप ये काम करेंगे। मैंने ये पकड़ लिया। अब देखें ये तस्वीर मेरे पास आ गई। अब मेरे पास ना ये दो तस्वीरें, तो मेरे पास एक इजाफी है और एक मुझे ये चाहिए जो मैंने काम किया। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, मार्की टूल का इस्तेमाल आपको मैंने सिखाया है प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, सिलेक्ट करने के बाद ये लेयर मैंने अनलॉक करनी है। लेयर अनलॉक करने के बाद मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारा काम मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, इसको दोबारा सीखने की जरूरत, सिखाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास आपको सीखना। अगर आप में से किसी बंदे ने ये नहीं सीखा हुआ तो काइंडली जो दो लेक्चर मैंने रखे हैं अभी उसमें जाके सीख ले, ये सारा काम सिखा दिया हुआ मैंने। अब मेरे पास बाकी बच गई एक दवाई, एक खत्म हो गई, एक रह गई। अब मैं इसे जूम करता हूँ कंट्रोल 0 प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस करके, जैसे मर्जी कर ले। ये एरो पे क्लिक करूंगा तो काम होगा वरना काम नहीं होगा। अब इसे जूम कर लीजिए। ठीक है जी, कंट्रोल+ दबाया तो ये जूम हो गया। थोड़ा सा इसे मैं माइनस कर लेता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया मेरे पास ये वाला। ये जो चूंटियां चल रही हैं, मार्चिंग आर्ट्स बोलते हैं इन्हें, कंट्रोल D दबाया खत्म हो गया। अब मैं, मेरे पास ये वाली तस्वीर पड़ी हुई है इस दवा की। अब मैंने काम करना है इसके अंदर। तो एक स्टेप के अंदर क्या हुआ कि मैंने इसमें से अपने मतलब की तस्वीर पहले मैंने ब्राउज की, लेके आ गया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि मैंने इस तस्वीर को, अब इसके ऊपर ही डिफरेंट किस्म की चीजें लिखी हुई हैं, मैंने इनसे अपनी जान छुड़ानी है। वो मैं कैसे छुड़ाऊंगा, सेकंड स्टेप मेरा ये हो गया। अब ये स्क्रीन के ऊपर जनाब जो पार्टिसिपेंट कोई लकीर वगैरह लगा रहा है वो ना लगाएं। मैंने आपकी एक्सेस यार रखी हुई है, आपकी मेहरबानी, मैं आपको जो है ना वो चलें, आप मुझे एनीवेज यार। अच्छा अब इसमें चलिए मैं पहले आपको ना ब्लॉक कर देता हूँ बंदे को जिसने ये लकीर लगाई है। ठीक हो गया जी, चैटिंग से भी ब्लॉक कर दिया मैंने इन्हें। ओके, अच्छा अब इसमें इस वाली कैटेगरी के अंदर क्या हुआ, अब ये आ गया। अब सेकंड पोर्शन में क्या करना है, सेकंड पोर्शन में मैंने इस तस्वीर को, ये जो सारा लिखा हुआ है इसका खत्म करना है। और मैंने इसे मैंने आपसे कल कहा था ना, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किसी तस्वीर में जो वाटर मार्क होता है वो क्या होता है, उसको कैसे, तो ये भी वाटर मार्क का ही समझ लें, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अब देखिए मुझे ये चीज इसमें मैंने कन्वर्ट किया। अब कहाँ ये और कहाँ वो, बड़ा ज्यादा फर्क है ना। तो इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये काम कर लिया जी। इस काम के करने के बाद सेकंड स्टेप का होगा। अब सेकंड स्टेप में आप ये मैजिक वैन टूल के अंदर आएंगे। मैंने इसका इस्तेमाल आपको बड़ा तरीके से सारा सिखा दिया हुआ है, जिसने लेक्चर नहीं लिया रिकॉर्डिंग पढ़ी है सुन ले, ग्रुप में रिकॉर्डिंग भिजवा दी गई है। मैं इसको एक बार क्लिक करता हूं तो देखेंगे सारी इसकी सिलेक्शन हो जाती है। अब जो ये सिलेक्शन हुई है इसके अंदर जरा गौर कीजिएगा, इसके अंदर एक जगह पे गलत सिलेक्शन होगी, ये देखिए
ये दवाई के अंदर तक सिलेक्शन चली गई है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये दवाई के अंदर का हिस्सा खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, लिहाजा इसको मैंने डिलीट नहीं करना। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आता हूँ। इस मसले का हल मैंने बताया था क्या है। आप सिंपली मैजिक वैन टूल के ऊपर आएंगे और क्विक सिलेक्शन में जाके आप नेगेटिव कर देंगे, यानी कि निकाल दो। नेगेटिव मीन निकाल दो। नेगेटिव करने के बाद आपका वो जो पोर्शन है जो यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आप एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से ये नेगेटिव हो गया। देखिए सारा इसमें से नेगेटिव हो गया। अब इस तरीके से आपका ये नेगेटिव हो गया। ठीक है जी। अब इसके नेगेटिव होने के बाद, इसके नेगेटिव होने के बाद आप इसमें फर्दर अगर देखें तो ये तस्वीर जो है वो नेगेटिव हो तो गई है, लेकिन थोड़ी सी इसमें और भी खराबियां बाकी बच गई हैं। वो क्या है, आइए उनको देखते हैं। अब फर्ज करें मैं इसको करता हूँ डिलीट, तो अब देखें वो सारा जो बाहर का पोर्शन था मेरा वो डिलीट हो गया। ठीक है। बाकी रहेगी चुंटियां मेरे पास, मार्चिंग आर्ट रह गई हैं, तो मैंने इस दवा को अलग कर लिया है। कंट्रोल D दबाता हूँ तो अब मेरी जो चुंटियां हैं वो भी खत्म हो गई हैं। अब मैं अपने एरो पे आता हूँ तो अब ये देखिए ये तस्वीर है आज़ाद है। ठीक है, ये तस्वीर जो है वो आज़ाद है इस टाइम पे। अब ये जो तस्वीर है, एक छोटी सी मैं आपको टेक्निक बताने लगा हूं। इस टेक्निक को आपने बड़े ध्यान के साथ ना, इस टेक्निक को आपने समझ लेना है। जब आप किसी तस्वीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी तस्वीर को इस तरीके से बैकग्राउंड से आज़ाद करेंगे तो अगर तो आपने ऊपर ये ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म को चेक किया होगा ना, तो आपकी इस तस्वीर के चारों कोनों पे ना ये सिलेक्शन आएगी। देखिए ये डब्बे आपको शो हो रहे हैं, ये देखिए डब्बे शो हो रहे हैं। अगर तो वो डब्बे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सर आपको बता रहा हूँ, अगर तो वो डब्बे जो हैं आपके इस बचने वाले इमेज के ऊपर सिर्फ कोनों कोनों पे जाहिर हों और नीचे कोनों कोनों पे जाहिर हों और कहीं पे जाहिर ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तस्वीर प्रॉपरली जो है आपने कट कर ली। लेकिन इस वाली कैटेगरी में गौर करें कि एक डब्बा ये शो हो रहा है, एक डब्बा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, उसके आगे सेंटर में शो हो रहा है। चलें इसकी भी बात कोई नहीं है। एक डब्बा देखेंगे और आगे यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए ये तीसरा डब्बा यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी तस्वीर जो है इसकी कटिंग प्रॉपर नहीं हुई, इसमें कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो कि आगे कहीं पे कोई धब्बा, कोई निशान ऐसा है जो कि कटिंग की जिसको जरूरत अभी बाकी है करने की। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप फौरन से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और उसके लिए जब आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे ना, तो अब देखें ये आपका सारा, या अगर आप इसे कंट्रोल 0 करेंगे, कंट्रोल नेगेटिव करते हैं। मैंने कंट्रोल नेगेटिव किया तो ये छोटी होगी तस्वीर। अब इसको मैं पकड़ूंगा और इसको मैं हिला के देखूंगा। देखिए मैंने इसे हिलाया, हिलाते हुए ये देखिए जब मैंने इसे यहाँ पे लेके आया तो ये एक वाइट पोर्शन मेरे सामने आ गया। ये वो वाइट पोर्शन है जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने इसको इससे बिल्कुल सेपरेट अलग कर देना है। आपने इसको इससे बिल्कुल सेपरेट अलग कर देना है। उसके लिए, अलग करने के लिए आप मार्की टूल में आएंगे। सेम तरीके से अब आप इसकी सिलेक्शन कर लीजिए, जहां जहां आपको लगता है कि यार ये चीजें जो है वो इजाफी आ रही है, अब उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उतने पोर्शन को डिलीट दबा दीजिए। जब आप डिलीट दबा देंगे, यहाँ पे ये लेयर सिलेक्ट होना जरूरी है इसके लिए, ये लेयर, और यहाँ से ये एरो सिलेक्ट होना जरूरी है। ये एरो और ये लेयर दोनों चीजें ओके होंगी तो काम करेगा। अब दबाएं डिलीट, तो देखिए वो मिट गया। अब कंट्रोल D दबाएं। अब आप गौर करें, मैंने आपको बात सिखाई है, देखें अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब उस तस्वीर में जूम करता हूँ इस समय, ये देखें अब इस तस्वीर की जो सिलेक्शन शो हो रही है बिल्कुल इस कोने पे एक ये ऊपर, इस एक कोने पे ये। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो मैंने आपको टेक्निकल बात बताई है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जब इस तस्वीर को अगर ये काम किए बगैर मूव कर देंगे तो आप समझेंगे मेरी तस्वीर जो है वो डिलीट हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली तस्वीर आपकी डिलीट नहीं हुई होगी। तो मैंने आपको सिखाया कि आपने इसको इस तरीके से वो कर लेना है, एक पॉइंट। अच्छा दूसरी बात, अब बज़ाहिर की तस्वीर आपकी डिलीट हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तस्वीर के अंदर अभी भी कुछ खराबियां हैं। अब वो जो इसके अंदर बारीकी वाली खराबियां हैं ना, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही नजर भी नहीं आएंगी। तो बारीकी वाली खराबियों को नोट कैसे करें, उसका हल क्या करें, क्योंकि अब आपने काम करना है, परफेक्ट काम करना है, कमर्शियल काम करना है। क्लाइंट को आपने ये प्रोडक्ट उसके हवाले करनी है। देखिए ये मैंने इसको ऐड दे दिया। अब देखें इसमें कहीं लग रहा है आपको कोई किसी किस्म की कोई खराबी, देखिए मैं इसे जूम कराता हूँ आपको, चेक करें जी लीजिए, कोई इसमें कहीं पे कोई झोल को खराब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो है ये तस्वीर जो है वो क्लियर है। देखें बिल्कुल इसमें कहीं कहीं पे वो झोल नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक आ रही। तो आपकी भी ये सारी तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल ठीक आनी चाहिए ना। तो अब इस वाली तस्वीर में क्या ये तस्वीर इस काबिल बन चुकी है कि मैं इस प्रोडक्ट को उठाऊं और अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट शो करके इसको लगा दूं? इस बात के लिए कि ये इस काबिल हो चुकी है या नहीं हुई, आइए आगे चलते हैं।
इसको टेस्ट कैसे करना है। अब टेस्टिंग के लिए मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि आपने एक अदद बैकग्राउंड जो है इस तस्वीर के मुताबिक आपने ले लेना है। फाइल में जाएं और आप न्यू में जाएं, फाइल में जाके न्यू में जाके अब आप यहाँ पे ना उसी साइज का एक कैनवस डिसाइड कर लें, लेकिन उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड तब होना चाहिए जब आपकी तस्वीर जो है वो किसी और कलर में, अब इस जो आपकी तस्वीर है ना इसको व्हाइट की बजाय आप बैकग्राउंड इसका आप किसी और कलर में करते हैं। अब इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर जिसका आप लेट से चलें इसे आप वाइट ही कर लें, कोई मसला, ओके करें, मैं इसे करता हूँ। अभी आ गया, कंट्रोल 0 प्रेस करें आप। अब इस वाली कैटेगरी के अंदर आपका जो ये तस्वीर, ये जो आपका फ्रंट है, इसे डबल क्लिक करें, इसे आप अनलॉक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आके आपने क्या किया कि आप यहाँ पे से क्लिक करते हैं जब, तो ये कलर का बॉक्स खुल गया। कलर के बॉक्स के खुलने के बाद सिंपली आप यहाँ पे लेके आ जाएं और यहाँ पे आके इसे आप ओके करते हैं। ठीक है, अब ये जो कलर आपका बन गया है, मैंने आपको कलर बनाना सिखा दिया पहले, सिंपल आज मैंने रिपीट कर रहा हूँ इस काम को। अब दबाएं आल्ट डिलीट, ये बात भी आपको सिखा दी। तो देखें ये बिल्कुल ब्लैक कलर का कैनवस सामने मेरे आ गया। अब मैं जाऊंगा उस तस्वीर के अंदर, जो तस्वीर मैंने वहां पे वो की होगी। अब मैं इसको पकड़ूंगा, माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ूंगा और ड्रैग करके ना मैं उसके अंदर ले आऊंगा। ये देखें ये ऊपर व्हाइट हो गया, डेट मीन्स उसमें आ गई। नीचे करूंगा तो ये प्लस हो गया। अब ये यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। अब जब मैं इसको यहाँ पे प्लस लाके छोड़ूंगा ना, तो अब इस तस्वीर की बैकग्राउंड में क्या क्या गलतियां मेरे सामने आई, क्योंकि बैकग्राउंड इसकी कंट्रास्ट में आ गई ना। आपने इसे जूम कर लेना, कंट्रोल प्लस ऐसे करना है। ठीक है, जब जूम करेंगे तो अब आपकी तस्वीर की ऐसी खराबियां, जो कि मजीद इसके बैकग्राउंड में आपने ऐसा कलर लगा देना है जो इस तस्वीर के बॉर्डर बॉर्डर से बिल्कुल कंट्रास्ट में हो। सफेद है तो काला कर दो, काला है तो लाल कर दो, मतलब तस्वीर की आइटम से जरा कंट्रास्ट का कलर बैकग्राउंड पे लगा दो। जैसे मैंने लगा दिया काला, उससे क्या हुआ कि तस्वीर के किनारे किनारे सारे नजर आने शुरू हो गए मुझे खुल के। तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि इस तस्वीर में ना ये वाला पोर्शन तो ठीक है और यहाँ पे खराबी आ रही है। देखें ये एक पहाड़ सा बाहर आया है, देखिए दिस इज, ये देख रहे हैं आप, ये एक खराबी रह गई मेरे से कटिंग करते हुए इस वाले पॉइंट पे। तो एक तो ये सामने आ गया। और देखिए इसके अलावा अगर आप इसमें और गौर कीजिएगा कि इस तस्वीर के नीचे की जानिब ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ भी ये सफेदी सी आ गई है। तो दो खराबियां इस तस्वीर के अंदर आ रही हैं, एक नीचे ऊपर। इसको आपने ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के कई तरीके हैं। तरीका नंबर एक, आप चलें आप यहाँ से मैजिक इवेंट टूल को सिलेक्ट कर लें, तस्वीर को जूम कर लें। आप जूम कर लें, मैक्सिमम जूम करके जहाँ पे आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है वहाँ पे क्लिक कर लें, तो वो पोर्शन आपका सिलेक्ट होगा। लेकिन वो तब होगा जब आपने लेयर भी सिलेक्ट की हो। तो लेयर वही सिलेक्ट करें जो आपने लेयर सेलेक्ट करनी है, ये वाली करनी है जो बोतल वाली है, और यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो देखें आपका ये पोर्शन जो है वो सिलेक्ट होगा। अगर वो सिलेक्शन इसकी नहीं कर पा रहा, अगर वो इसकी सिलेक्शन नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये उसके लिए ना जो डिफरेंस है ये चीज उसने कर लिया, उसने कर लिया। समटाइम्स वो नहीं करता, तो अगर वो इसकी सिलेक्शन ना कर पाए इसका मतलब ये है कि वो इसको सेंसर जो है ना उसका, वो इसको सेंस नहीं कर पा रहा। इस तरीके से ये इसने सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ पे डब्बा नंबर 2 सिलेक्ट करें। ये क्यों करना है मैंने पहले बता दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आके एक बार और क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी क्लिक करते हैं, तो ये जो व्हाइट व्हाइट सारा पोर्शन है ना वो सारा इसने सिलेक्ट कर लिया। अब दबा दें डिलीट, तो ये सारा कुछ मिट जाएगा। अब दबाएं कंट्रोल डी, तो नीचे वाला पोर्शन साफ हो गया। अब कंट्रोल 0 प्रेस करें, देखिए बोतल का नीचे वाला पोर्शन में तकरीबन सफाई आ चुकी है। मजीद सफाई इसकी भी हम लेके आते हैं। यहाँ तक मजीद इसकी सफाई से पहले यहाँ तक देखिए हो चुका है। अब ये पोर्शन रह गया, तो उसको भी जूम करें आप, जो आपको डिस्टर्बेंस दे रहा है पोर्शन उसको भी जूम करें। कैसे करेंगे? एरो पे क्लिक करें, प्लस 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 करें, कंट्रोल दबा के प्लस। अब ये पोर्शन डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लें। ये सारा सिलेक्ट हो गया, सारा नहीं मुझे चाहिए। तो ये वाले पोर्शन में सर मेरा मसला हल नहीं हो रहा इस टूल के साथ। अगर मैं करता हूँ तो वो सारा सिलेक्ट होता है। यहां से मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ। कंट्रोल जेड मतलब एक स्टेप पीछे। अब मैंने खाली ये पोर्शन रिमूव करना है। सर टेक्निक नंबर 2 सीखिएगा, टेक्निक नंबर 2 सीखिएगा। आप मार्की टूल के ऊपर आएंगे और यहां से करके एक लाइन खींचेंगे ऐसी जो बिल्कुल बोतल के किनारे तक आ जाए। जब वो किनारे पे आ जाए तो देखें वो तकरीबन किनारे पे आ गई है। अब आप अपने एरो के साथ क्लिक करके भी इसको दायां बाएं कर सकते हैं। जहां लगे कि बिल्कुल ठीक हो गया, ओके ये बिल्कुल किनारे पे आ गया, यहाँ पे लाके डिलीट का बटन दबा दें तो वो पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। कंट्रोल डी दबाएं, उतना पोर्शन उड़ जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला आपने इस बोतल के लेफ्ट पे लगाना है, इस साइड पे।
इस तरह करके आपने मार्की टूल के जरिए से एक लाइन खींचनी है। अब वो जो वाइटनेस से आ रही है ना, जो आपको ये शो हो रही है, वहां तक लाके डेल दबा दें, कंट्रोल डी दबाएं, देखें इसकी सारी यहाँ से जो वाइटनेस थी रिमूव होगी। अब ये रह गई है, इसको भी आप इसी तरीके से रिमूव कर लें। याद रहे कि ये काम बड़ा सुकून के साथ और बड़ा जो है ना वो प्यार से करना है। स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल डी दबाएं, देखिए यहाँ से भी सारी साफ शफाफ होकर सामने आ गई। इस तरीके से आप इसकी जो ऐसी गलतियां हैं जो आपको आपके इमेज की जो एग्जैक्ट क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब इसे आप जूम कर लीजिए, प्लस 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 ले आए, तो आपके जो ये वाले पोर्शन है, जो आपके ये वाले पोर्शन है बोतल के किनारों वाले, आप इसको भी जो है वो ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिंपल मैजिक वैन टूल के ऊपर आके उसके जरिए भी आप ये वाइट पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इतना बारीक काम है ना, इतना बारीक काम वो आपने मैजिक वैन टूल से नहीं करना, यह बहुत बारीक काम हो गया। इतने बारीक काम में मैजिक वैन टूल प्रॉपर काम नहीं करता। तो या तो इसके दो तरीके हैं कि आप एक एक स्टेप में जाएं। मार्की टूल से आप जैसे ये बॉर्डर खराब है तो इतने बॉर्डर को सिंपल आप सेलेक्ट करें और डेट मार दें तो ये साफ हो जाएगा। अब फिर भी कुछ ये पिक्सेल्स रह गए हैं, तो इनको साफ कैसे करें? इन पिक्सेल्स की हद तक जो है ये आपका जो मसला है उसको साफ करने के लिए अब आपका मैजिक वैन टूल जो है वो फ्लॉप हो चुका है, वो मजीद सफाई नहीं से करेगा। और आपका जो मार्की टूल है वो भी फ्लॉप हो चुका है। जो टूल आपने सीखे हैं अब तक वो इसकी सफाई करने में नाकाम हो चुके हैं। जबकि यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया इसमें देखिए ये प्रॉपर सारा काम हुआ हुआ है। अब इस वाले आपके जो ये आपकी ये जो दवा है इसमें जो बारीकी वाला काम रह गया, इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक जो है वो ये है कि मैं ऐसा कोई जिसे कहते हैं ना कुंडी पंजाबी के अंदर, या अगर आप सिंपल में ऐसी कोई मैं टेक्निक यूज करूंगा जिससे शो ना हो कि इसके बॉर्डर में कोई खराबी है। एक ये काम है, तो मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ आपके सामने, उससे मेरी खराबी है वो छुप जाएगी। एक तरीका हो गया। तरीका नंबर दो ये है कि मैं इसमें टेक्निकली कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स करूंगा इस तस्वीर के अंदर जिससे इसकी ये सारी खराबी दूर हो जाएगी। दो तरीके। तरीका नंबर दो जो है वो अभी कुछ दूर है, अभी आपको 6 7 8 10 लेक्चर देने के बाद बारी आएगी उसकी ज्यादा प्रोफेशनल कटिंग करने की, तो उसमें आपको सिखाऊंगा। तरीका नंबर दो को अभी हम पोस्टपोन करते हैं। तरीका नंबर एक है सिंपल देसी तरीका। आइए उस तरीके से हम इस तस्वीर की ये जो गलती है इसको ठीक करते हैं। देखिए करना क्या जी, आपने एरो पे क्लिक किया, इसको जूम करके देखते हैं गलतियां कहाँ कहाँ पे। ये देखिए अब इस कैटेगरी के अंदर आपने ये जो आपकी बोतल आ रही है, ये जो शो हो रही है, इसमें ये जो आपके किनारे हैं, आप सिंपल इस बोतल की लेयर को सिलेक्ट क्लिक कर दें। एक बार क्लिक कर दिया, यहां से एरो क्लिक कर दें, यहां से बोतल की लेयर क्लिक कर लें। कर ली। करने के बाद आप यहां पे आ जाएं और FX का ये बटन नीचे आ रहा है, इसको क्लिक कर दें। इसके बाद आप सिंपल जो है स्ट्रोक पे आ जाएं, क्लिक कर दें। यहां पे आप जो कलर है ना उसको आप चेंज कर दें, कलर को। सर वर्किंग करते हुए कोई थोड़ी सी सॉफ्टवेयर के अंदर गलती आने की वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो बंद हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ अननोन एरर आ जाता है और सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो वो बंद हो गया, तो मैं दोबारा इसे ओपन कर रहा हूँ। एनीवेज, अच्छा अब वो जो इसके ये जब तक खुलता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। जो जो इसके बोतल के अब किनारे हैं, उन किनारों में आप देख रहे हैं कि बारीक बारीक सी वाइटनेस आ रही है। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि इसको दो तरीकों से हम रिमूव कर सकते हैं। अब जो इसके तरीका नंबर दो है वो बड़ा टेक्निकल है और बड़ा बारीक है, उसमें आपको थोड़ी सी बारीकी से काम करना होगा। तरीका नंबर एक इसका जो है ना वो देसी है, सिंपल है, सादा है और एक टोटका है जिससे आपका अपने क्लाइंट को काम करके दे देंगे और क्लाइंट ये फील करेगा यार वाह यार इसने मेरा बड़ा अच्छा काम कर दिया। लेकिन हकीकत में आपने उसको जो है ना एक टोटका लगाया होगा, लेकिन ये फीलिंग क्लाइंट को नहीं आएगी, ये आपको पता होगा कि आपने क्या किया। ठीक है जी। आइए सर इसको जो है वो करते हैं। एक सेकंड ठहरिएगा जी, जो इसमें लकीर सी एक लाल आ रही है ना अपनी स्क्रीन पे, इसको भी मैं रिमूव कर दूं जी। ठीक हो गया, वो लाल लकीर एक आ रही थी उसको मैंने रिमूव किया है, तो स्क्रीन की शेयरिंग में। अच्छा अब ये देखें ये उसने ना ऑटोमेटिकली रिकवर कर दिया है। देखिए ये ऐसे ऊपर लिखा रहा है रिकवर्ड, ये रिकवर्ड उसने ऑटोमेटिक लगा होता है उसके अंदर, जिससे वो रिकवरी करता है अगर कोई ऐसी फाइल बाय डिफॉल्ट वो गलत हो जाए तो। अच्छा अब इसमें इसने रिकवरी कर ली, चलिए ये आ गया, यहाँ तक उसने रिकवरी कर ली, इसके आगे रिकवरी नहीं कर सका। ओके
इसे पकड़ते हैं जी, ये हमारी वो दुआ है जिसमें हमने ठीक करना था। इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब इसे क्लिक करके मैं लेके आ गया इस वाले के अंदर, ऐसे यहाँ लाके इसको छोड़ दिया। तो ये इसके जो किनारे थे, यहाँ पे इसकी खराबी थी, खराबी भी इसकी इसने रिपेयर कर दी है, यानी कि इसने इसको काफी हद तक वो कर लिया हुआ है। अच्छा, अब इसके किनारों में जो वाइटनेस थी ना, उसको खत्म करने के देसी तरीकों की जाने में जा रहा हूँ। तरीका नंबर 1, आप अपने ऐड के डिजाइन में कोई ऐसा बैकग्राउंड चूज कर लें जिस बैकग्राउंड का इन खराबियों के साथ मैचिंग शो हो रहा हो। जैसे मैंने इसका व्हाइट बैकग्राउंड लगा दिया, अब देखिए आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि ये इस दुआ के साथ कोई खराबी भी है। क्यों? वो जो किनारों पे खराबी थी ना, मैंने बैकग्राउंड ही मैचिंग डाल दिया, तो मेरा मसला हल हो गया। क्लाइंट का अब्बा जान भी आ जाए तो वो आपको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो उस किनारों के साथ बिल्कुल मैचिंग हो चुकी है, तो आपको क्लाइंट को नजर ही नहीं आएगा। तो एक तरीका, सिंपल देसी तरीका ये वाला, ठीक है, इस तरीके से आपने करना है और आपने इसकी मैचिंग डाल देनी है इसके अंदर। नंबर टू सर, जिसका तरीका है, अगर फर्ज करें कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, ये बैकग्राउंड में चलते हैं, ये ब्लैक कर देते हैं, लेट इसकी, अब देखें ये जो व्हाइटनेस अब नुमाया हो गई। अब इस वाले केस में जो ये इसकी मोटी मोटी खराबियां, वो तो आप इस तरीके से ठीक कर लेंगे, ये मैंने बताया, इस तरीके से इसको आप ठीक कर लेंगे। ये डल किया तो इस तरीके से आप वो मोटी मोटी गलती तो आप ठीक कर लेंगे। अब जो इसकी बारीक वाली गलती है, ये वो ठीक कैसे करेंगे आप? अच्छा, ये सर देखें, एक गलती मैंने कर दी है, आपने नहीं करनी। मैंने डिलीट कर दिया किसे? मैंने इस अपनी बैकग्राउंड को कर दिया, बोतल को मैंने किया नहीं। क्यों नहीं हुआ ऐसे? देखें, कंट्रोल आल्ट जेड, मैंने सिलेक्शन की हुई है इस लेयर की, इसे नहीं सिलेक्ट करना आपने मेरे बच्चे, आपने सिलेक्ट करना है इस बोतल को। अब करता हूँ डिलीट, तो देखिए अब बोतल साफ हुई है, ये बाकी बच गया। ठीक है, अब बोतल का वो जो खराब पोर्शन था वो डिलीट हो गया। कोई भी काम करने के लिए जरूरी है कि सिलेक्शन भी उसी काम की हुई हुई हो। सर तरीका नंबर 2 ये है कि आप एफएक्स के ऊपर आएंगे, इसे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन बोतल की करने के बाद आप स्ट्रोक पे आएंगे, इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसका जो बॉर्डर है, इसे को बॉर्डर लगा देंगे, ऐसा बॉर्डर जो कि आपका क्लाइंट समझे कि यार आपने कोई डिजाइनिंग की है। ओके, इसे, और ये जो 3 लिखा है, इसको आप एरो से बड़ा कर दें, कम कर दें, आप कुछ बॉर्डर लगा देंगे जो अच्छा लगे, बुरा मत महसूस हो, बट क्लाइंट को ये फील है कि आपने ना कोई डिजाइन तैयार कर दिया। इस तरह करके कोई भी आप ओके कर दें। अब आपका जो ये वाला बोतल है, इसको उठा के आप लेके आए कहीं पे भी, तो देखें अब इसमें जो खराबी है वो खत्म हो चुकी है। ये देखिए, वो जो उसकी खराबी थी ना, वो खत्म हो गई। अब इसके बैक, अगर बैकग्राउंड मेरा ब्लैक भी है, फर्ज करें बैकग्राउंड मेरा ब्लैक कहाँ पे था, इस वाले में था गालबन, चले यहाँ लगा के दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कोई फील नहीं आ रहा कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। ये देखिए, आ रही कोई फीलिंग? कोई फील, मैंने भी यही टोटका लगाया हुआ है। मेरे इस दवा के किनारे पे खराबी थी, मैंने इसमें टोटका लगा दिया और टोटका लगा के इसको मैंने ठीक कर लिया। तो ये सर एक सिंपल फार्मूला है, जिस फार्मूले से आप या तो बैकग्राउंड का कलर करेंगे उसके मुताबिक, और या आप उसको टोटका लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ तक जो है आप पहुंचे हैं कि आपने किसी ऐसे क्लाइंट को सर्विसेज कैसे देनी है जो आपको तस्वीर भी नहीं देता और प्रोडक्ट को शूट भी करके नहीं देता। आपका आज का लेक्चर जो है सर यहाँ तक, हम इसके आगे हम कल चलेंगे। आपकी बारी, मेरी बारी खत्म हो गई है। जिसने सवाल करना है अपने माइक ऑन कीजिएगा और सवाल कर लीजिएगा। सर आपके माइक ऑन कर दिए गए हैं, जिसने सवाल करना है अनम्यूट करे और सवाल कर ले। आज वाली क्लास में कोई बात समझ में नहीं आई, कल में नहीं आई थी या परसों नहीं आई थी, रिकॉर्डिंग मैंने भिजवा दी है, ग्रुप में रिकॉर्डिंग पड़ी है, हर बंदे पे लाजिम है कि वो रिकॉर्डिंग सारी सुन लें, खास तौर पे जो 3 रिकॉर्डिंग मैंने भिजवाई थी कल। जी जनाब, कोई सवाल यहाँ तक है किसी का? कोई उलझन, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है जी, ठीक है, आप लोग मुतमईन हैं, कोई मुश्किल तो नहीं आई आपको सुनने में? ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, जी बेटे सवाल करें। जी बेटे। सर हम ये जो इसके गेट जो है वो ब्लैक हेलो सा आ रहा है, ये हम कल देखेंगे कि ये कैसे आया है। जी जी बिल्कुल, ये शेडो है, बेसिकली शेडो तो जो मेकिंग। आपने हाँ पिक्चर हाँ, लगाई है इसके जो है शेडो। अराउंड पे ये ब्लैक ब्लैक से जी शेड्स जी, होंगे। कल कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि आज क्लास में ना ओके जहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके आगे हम पहुंचेंगे, हम ये डिजाइन मुकम्मल करेंगे। जो सा डिजाइन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने आपसे वैसे शेयर नहीं किया, ये बाकायदा मेरे क्लाइंट का एक प्रैक्टिकल डिजाइन है, जो कि इस वक्त जो है वो लाइव हो चुका है, वो चल रहा है, ये डिफरेंट किस्म के ठीक है सर। प्लेटफॉर्म पे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी ये सारी रेंज जो है मैंने तैयार की हुई है। तो ये सारा मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ना काम, ये फर्जी काम नहीं है, ये वो काम है जो बाकायदा
मतलब आप करेंगे तो ये प्रैक्टिकल में शामिल होगा ये काम आपका जी। एज इट इज कैंपेन चल रही है, डिफरेंट इनकी मेडिसिन है उसकी, ठीक है जी। तो ये कल करेंगे इंशाल्लाह ये वाली चीज़ें जी। और सर कोई सवाल किसी का, कोई बात, कोई उलझन, कोई मसला? कोई सवाल नहीं है जी। चलें, इसकी रिकॉर्डिंग मैं भिजवा रहा हूँ जी क्लास की आपको। आज की क्लास जहाँ तक हमारी पहुंची है इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्शल अमाउंट पे की हुई है, 800 रुपया, 1000 रुपया, या किसी ने इससे कम ज़्यादा, और काफ़ी लोगों की कुछ अमाउंट पेंडिंग है। आप लोगों को मैं मतवातर वार्न करता आ रहा हूँ, मुझे एडमिन वाले रोज़ कह रहे होते हैं, मगर मैंने आज तक उनको रोका हुआ था। ये वाली क्लास आपकी मुस्तकिल तौर पे कल ख़त्म कर दी जाएगी। ये मैं आपको आपको बता रहा हूँ सर। जिन लोगों की पेमेंट्स पेंडिंग में पड़ी हैं अपने ड्यूज क्लियर कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको परमानेंटली जो है यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। और आप दोबारा अगर आएंगे तो आप पूरी फीस दे के आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम आप लोगों को बियर नहीं कर। आसिफ साहब सवाल कीजिएगा। आसिफ जी, आसिफ सवाल कीजिएगा बेटे प्लीज। जी बेटे वालेकुम सलाम। जी बेटे सवाल कीजिए प्लीज। जी बेटे बोलें। आसिफ आपकी आवाज नहीं आ रही यार मुझे। अगर इससे हम डिलीट कर। हेलो बेटे जी बोलें बोलें, बात करें। हेलो जी जी बोलें, बात करें। आसिफ आप ना अपना सवाल मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है? मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा बाद में। आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आपका इंटरनेट स्लो है, ठीक है जी। और कोई सवाल? जी आसिफ बेटे बोलें। सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर। जो आप बोतल लेकर आए हैं सेकंड छोटे वाली है, अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो कैसे डिलीट होगी? फॉर एग्जांपल अगर बाय क्लिक मिस्टेक करें, हो गया हमसे। बोतल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ठीक डिलीट दबा दें, वो गई बोतल, ठीक है ठीक जी। ओके ठीक है, बहुत ओके सर, शुक्रिया। ठीक है जी। जी सर, और कोई सवाल जनाब किसी का? एनी क्वेश्चन जी? कोई सवाल जनाब कोई है किसी का कि बंद कर दें क्लास को? ठीक है, सब लोगों का ओके हो गया। चलें, अल्लाह ताला आपको आसानियां दी जनाब। आज की हम क्लास फिर क्लोजिंग में डाल लेते हैं जी। आपने क्या करना है कि आपने इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी। आज की आपकी असाइनमेंट जो है ना वो इतनी ही है जितनी क्लास अब हमारी हुई है। बाकी जो है इसकी असाइनमेंट जो है आपको कल मिलेगी। तो आपने नेक्स्ट जो काम क्या करना है कि ये ऐड एज इट इज़ डिज़ाइन करना है और इसको आपने मुझे भिजवा देना है। अगर इसको डिज़ाइन करने में कोई मुश्किल आए तो वो मुश्किल आपने मेरे साथ शेयर करनी है और ज़रूर करनी है, ठीक है जी। ठीक है सर, ओके। मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी कल। सारिया बेटे आप लेट आए हो क्लास में, टाइम पे आया करो। और अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है जी। तनवीर साहब आप भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको सुन लीजिएगा। कोई मुश्किल पेश आए तो मेरा बेटा आपने तसल्ली से मुझसे पूछ लेना। कोई बंदा ऐसा ना हो जिसका कोई सवाल हो और वो झिझकना नहीं है आपने। हर मुश्किल हर सवाल के लिए ये आपका हक है कि आप पूछें और मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। तो प्लीज, हाँ देर हो सकती है जवाब देने में, लेकिन आप में से हर बंदे को इंडिविजुअल जवाब मिलेगा जरूर, ठीक है सर। क्लास खत्म कर रहे हैं जी। जिनकी पेमेंट्स पेंडिंग है उन सबको अल्लाह हाफिज। उनसे मुलाकात मेरी शायद दोबारा नहीं होगी। तनवीर साहब माइक ऑन किया बेटे आपने। तनवीर चलो ठीक हो गया, ओके ओके सर मैं फिर पूछ लांगा 8 बजे का। और तुसी फिर पूछ लेना जी, बिस्मिल्लाह, मैं थोड़ा इंतजार करांगा, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके सर, बिस्मिल्लाह जी। आया हूँ सर। ले जनाब अली, आपको अलविदा। खास तौर पे वो लोगों को जिन्होंने अपनी पेमेंट्स नहीं जमा करवाई उनको खास तौर पे अलविदा। शायद आपसे दोबारा मेरी बात ना हो क्योंकि ग्रुप से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।